नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 राज्यों के रिजल्ट आए होंगे, आप लोग जान ही रहे होंगे, जिसमें कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी, बीजेपी जीती है। और इस हार के बाद कांग्रेस तो लगता है बौखिया गई है। मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस हार के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं पे नहीं दोष डाल रही है, अपने नेताओं पे दोष नहीं डाल रही है, वो डाल रही है दोष ईवीएम पे। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता है जिनका नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने मतलब बकायदा ट्वीट किया है कि मैं ईवीएम का विरोध 2003 से कर रहा हूं और मैं मतलब चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ईवीएम का बंद किया जाए, क्योंकि ईवीएम हैक की जा सकती है। जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट डाला, जिससे उन्होंने मतलब आंकड़े दिखाए कि जब बैलेट पेपर में जब हो रहा था गिनती, तो उसमें कांग्रेस आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलती है उसमें बीजेपी बहुत तेजी से आगे निकल जाती है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे दिग्विजय सिंह ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस की हार हुई है उसमें ईवीएम का रोल है। तो मैं दिग्विजय सिंह से ये कहना चाहूंगा कि आप तो कर्नाटक भी तो जीते हैं, तो कर्नाटक में क्यों नहीं ईवीएम के साथ खेल हुआ है, ईवीएम हैक हुई? वहां भी तो हैक हो सकती थी, वहां भी तो आप हार सकते थे, तो चीजें वहां भी बिगड़ सकती थी, लेकिन वहां तो नहीं हुआ। वहां तो आप जीत गए बहुत बढ़िया तरीके से। फिर आप चाहे फिर तेलंगाना की बात कर लीजिए, तेलंगाना में भी तो आप जीते ही ना। तेलंगाना में भी तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जीते, वहां भी तो हैक हो सकता था, लेकिन वहां तो हैक नहीं हुआ। तो कुल मिला जुला के दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी गलती देनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं उनके इस बात से दो राय भी नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों ईवीएम की जो मशीन है खुली हुई मिली थी। मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक मशीन जो होती है वो, जिसे कह सकते हैं आप, टूटी हुई थी। उज्जैन में एक मैटर आया था, मध्य प्रदेश के चुनाव के में ही उज्जैन में एक मैटर आया था, जिसमें जो मतदान पेटी थी वो टूटी हुई मिली थी, उसकी सील जो थी खुली हुई थी। तो इससे मैं एकदम भी दो राय नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप पूरा ही पूरा दोष आप ईवीएम को दे दो तो ये भी सही नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर विपक्ष की बात किया जाए तो जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, जब भी विपक्ष हारता है तो केवल ईवीएम पे ही दोष डाल देता है। आप चाहे बीएसपी की बात कर लीजिए, बीएसपी में ने भी ईवीएम को ही दोष दिया, कांग्रेस ईवीएम का ही दोष देती है, आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम का ही दोष दिया, यहाँ तक समाजवादी पार्टी, मतलब कुल मिला के विपक्षी दल लोग जब भी हारते हैं तो ईवीएम का दोष दे देते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ईवीएम में इतना ही दोष नजर आता है तो क्यों नहीं सभी लोग एकजुट होकर ईवीएम के लिए बंद करने के लिए बातें करते हैं, लेकिन जब आप लोग हारते हैं तभी केवल ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। हाँ, कोई आम आदमी के तो नेता ने तो ईवीएम को मतलब दिखा भी दिया था कि हैक करके कैसे हैक होती है, उनके तो नेताओं ने बताया भी था कि ईवीएम कैसे हैक होती है। देखिए जो दोस्तों, एक बात मैं भी आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े देश हैं उसमें ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, इस चीज को मानिए आप लोग। वहां आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो अगर देश की डेमोक्रेसी की बात आती तो देश की डेमोक्रेसी अगर ईवीएम से सेफ है तो हम चाहेंगे ईवीएम से हो। अगर देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारा अगर बैलेट पेपर से सेफ हो तो भी उससे भी चलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए ईवीएम का विरोध ऐसा नहीं कि बीजेपी ने नहीं किया है, बीजेपी ने भी ईवीएम का विरोध किया है। इससे पहले बीजेपी ने भी ईवीएम का विरोध किया। तो कुल मिला जुला के ईवीएम के विरोध, चाहे सत्ता की बात कर लीजिए, सत्ता ने भी किया, विपक्ष की बात कर लीजिए, विपक्ष ने भी किया। तो कुल मिला जुला के ईवीएम का विरोध हुआ, लेकिन दोस्तों इसका पूरी तरीके से हल न सत्ता निकाल पा रही है, न विपक्ष निकाल पा रही है। अब रह गए जो 3 राज्य हारे हैं कांग्रेस, उनको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनके नेताओं से वो लोग हारे हैं, और जिसे कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास कह लीजिए, चाहे घमंड कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, उससे वो चुनाव हारे हैं। बहरहाल दोस्तों, बस वीडियो इतना सा था। अब आप लोग वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल मेरा भी रहेगा कि क्या देश में जो चुनाव होने चाहिए वो बैलेट पेपर से होने चाहिए कि ईवीएम से होनी चाहिए? प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो दोस्तों थोड़ा मोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर से थोड़ी भी आपको जानकारी मिलती है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।